अगर कोई आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज, आपकी पूरी दुनिया, आपकी मां छीन ले, तो क्या बचता है इंसान के अंदर? मेरी जिंदगी और घर दोनों तबाह हो चुके हैं। अगर कानून उसे सजा नहीं देता है तो मैं खुद सजा दूंगी। ये शब्द किसी फिल्म के नहीं है, ये एक बेटी के हैं जिसने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। मेरठ का एक छोटा सा गांव, सुबह का वक्त था, खेत में हरियाली थी, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में एक मां की जान निकल जाती है। एक तरफ 12वीं पास एक लड़की, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मना कर दिया था। दूसरी तरफ एक लड़का जो कभी ना को स्वीकार ही नहीं कर पाया। ये कहानी पीछा करने की, डर की, धमकियों की और उस हैवानियत की है जिसने एक मां की सांसें छीन ली और एक बेटी से उसकी पूरी दुनिया ही छीन ली। 8 से 10 जनवरी के बीच जो हुआ वो सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि भरोसे और रिश्तों और इंसानियत की हत्या थी। वीडियो को मेरे दोस्त अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो अगर मना किया जाए, ना कहा जाए, फिर भी हम सुरक्षित नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे लिए भगवान के समान हैं। मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। आप अपनी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा हमें दे दीजिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक गांव लगता है कपसांड गांव। कपसांड गांव में एक स्कूल होता है। उस स्कूल में रूबी नाम की एक लड़की जो कक्षा 12 में पढ़ती है, और उसी स्कूल में कक्षा 9वीं का एक छात्र जो पारस राजपूत होता है, उसी स्कूल में पढ़ता है। पारस रूबी का अक्सर पीछा किया करता है। पारस का घर रूबी के घर से मात्र 1.5 किलोमीटर का अंतर होता है। पारस हमेशा रूबी के घरों के आसपास ही चक्कर काटा करता है, उसके घर के गलियों में हमेशा घुमा करता है। रूबी अपने घर के आसपास पारस को टहलते हुए कई बार देखती है, फिर भी रूबी पारस से बात बिल्कुल भी नहीं करती है। पारस रूबी से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन रूबी उससे एक बात भी नहीं करती है। पारस ने रूबी को कई बार इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भी भेजी, लेकिन रूबी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पारस ने रूबी का इंस्टाग्राम आईडी की जो आईडी थी उसको हैक कर लेता है और उस आईडी पर गंदे वीडियो, अश्लील फोटो और क्लिप जो बहुत ही अश्लील होते हैं उनको अपलोड कर देता है। इस बात का पता रूबी को नहीं चल पाता है। जब रूबी के रिश्तेदार और रूबी के करीबी रूबी से इस बारे में पूछते हैं, तब रूबी को पता चलता है। तब रूबी अपने बड़े भाई से पूरी बात को खुलकर बताती है। का बड़ा भाई रूबी को लेकर के पारस के घर पहुंच जाता है और पारस से पूरी बात पूछता है, लेकिन पारस अपनी बात से मुकर जाता है। तभी पारस और रूबी के बीच काफी बहस होती है। रूबी का बड़ा भाई रूबी को घर लेकर वापस आ जाता है और रूबी को काफी डांटता है और फटकारता है। रूबी लोक लाज को बचाने के लिए पारस को फोन करती है और कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इतना शब्द बोलती है तो और कहती है कि हमारी आईडी में जो वीडियो अपलोड किए हो, क्लिप अपलोड किए, उनको हटा दो, हमारी आईडी सही कर दो। उसी समय रूबी के घर वाले रूबी का फोन छीन लेते हैं और उसकी आईडी को लॉक करवा देते हैं। साल 2024 में पारस रूबी के घर में अचानक एक दिन घुस आता है। रूबी के घर में सिर्फ रूबी की मां और रूबी थी, और पारस रूबी के मां के सर पर हमला कर देता है। चोट काफी लग जाती है और अपना भाग जाता है वहां से। गांव में पंचायत बुलाई जाती है, लेकिन उस दौरान रूबी और पारस के बीच में ऐसा कुछ नहीं था जिससे रूबी के घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े।
इतना सब होने के बाद रूबी के घर वालों ने रूबी की शादी तय कर दी। रूबी का रिश्ता हो गया था, फिर भी पारस रूबी का पीछा कर रहा था, रूबी से दोस्ती करना चाह रहा था। तब रूबी ने एक चिट्ठी लिखी कि मेरा रिश्ता तय हो चुका है, मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी, मेरा परिवार जहां चाहेगा मैं वहां शादी करूंगी। यह चिट्ठी लिख करके अपने सहेलियों के द्वारा पारस को भिजवा देती है। पारस इस चिट्ठी को पढ़ता है। 2026 जनवरी का महीना था। रूबी के घर वाले, रूबी के पिता और माता और रूबी के 3 भाई खेतों में काम कर रहे थे। रूबी सुबह खाना लेकर के जा रही थी, उसके साथ में 2 सहेलियां भी थी। तभी उसी समय खेतों में जब रूबी जा रही थी तो बगल में एक गन्ने का खेत पड़ता है। वहां पर पारस कम्बल ओढ़े सामने से आ रहा था, उसका सिर्फ चेहरा दिख रहा था और पूरी बॉडी को कंबल से ढके हुए था। अचानक रूबी का हाथ पकड़ लेता है और रूबी चिल्लाती है। तभी उस रूबी की मां दौड़कर रूबी के पास आती है और पारस अपने हाथ में फरसा लिए होता है, फरसे से रूबी के मां पर मारता है और उसके गर्दन में बहुत जबरदस्त लग जाता है और उसकी मां वहीं गिर जाती है। दोनों सहेलियां जो होती हैं वो गांव की तरफ भाग जाती हैं। रूबी डर के वजह से आवाज नहीं निकालती है और रूबी का जबरदस्ती हाथ पकड़ के पारस अपने साथ ले जाता है। कुछ दूरी चलने के बाद पारस के साथ 2 लड़के और मिल जाते हैं। रूबी को पारस लेकर के पहले ट्रेन के द्वारा दिल्ली जाता है। 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच पारस रूबी को लेकर के खूब घूमता है। दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली से हरिद्वार पहुंचता है। हरिद्वार से ट्रक के द्वारा जब जा रहा था उस समय रूबी बहुत दहशत में थी, बहुत डरी हुई थी। उसे डर रहा था कि अगर मैं कुछ करूंगी तो ये मुझे मार देगा और मेरे माता पिता को भी मार देगा और मेरे भाइयों को भी मार देगा। इस बात का डर था। इस डर की वजह से रूबी ने कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। इतना कहने के बाद पारस के अंदर कुछ तसल्ली मिली और रूबी ने कहा हमें सिर्फ घर वालों से एक बार बात करा दो, मेरी माँ की तबीयत कैसी है उनके हालचाल ले ले। तब पारस रूबी के घर वालों से बात कराता है। उसी बीच पुलिस पारस के फोन को सर्विलांस के माध्यम से ट्रैक कर लेती है और उसी समय रूबी पुलिस के अरेस्ट में आ जाती है। पारस गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, जब रूबी 11 जनवरी को घर पहुंचती है तब रूबी को पता चलता है कि रूबी की मां की डेथ हो गई है। दोस्तों, रूबी की मां की डेथ उसी समय हो गई थी जब पारस ने उस पर फरसा चलाया था, लेकिन रूबी को इंफॉर्मेशन तब मिली जब वह घर पर आई। दोस्तों, रूबी पारस के लिए कड़े सजा की गुहार लगा रही है कि उसकी वजह से रूबी की मां की जान गई है, पारस को फांसी जान होनी चाहिए, इस तरह की रूबी गुहार लगा रही है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी के दिल को दुखाना नहीं है बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि मेरठ जिले से एक ऐसी सच्ची घटना निकल के आ रही है जो एक हमारे रूह को कांप देती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज लाइक कर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।